गाइस, माय नेम इज़ प्रियल एंड आई एम योर मेंटर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। चलिए, मुझे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो आज से बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे। अब मैम इतना स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहे हो यार? मेरे को बोलना है क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन में मुझे अपना योगदान देना है, ठीक है। भले तुम इस चीज़ को लेना चाहो योगदान कि नहीं लेना चाहो, लेकिन ये बात बोलूँगी गारंटेड कि मेरा योगदान तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बहुत काम का आने वाला है, ठीक है। सो मैं आपकी मेंटोर हूँ रीजनिंग की, और मेरा टॉपिक है आज का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट भी हैं ये तुम्हारे लिए सुनना, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक प्लीज़ सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ तुम करते हो ना, वो क्या है, ठीक है। अब वो गलतियाँ हमें कैसे पता है? हमें ये गलतियाँ इसलिए पता है, जो भी 4-5 मिस्टेक तुम करते हो ना, वो हमें कैसे पता है? क्योंकि जीवन काल में हमने भी वो मिस्टेक कभी ना कभी करी है, और फिर अपनी मिस्टेक से हमने सीखा है, और अब हम चाह रहे हैं कि तुम्हें भी हम सिखा दें, ठीक है। सो आप सभी लोग इस चीज़ को भले अच्छे से सुनना, और ये आपका सेशन बस आपके एसएससी के एग्जामिनेशन को टारगेट नहीं कर रहा है। आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जामिनेशन पे आ जाओ, ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जामिनेशन के, ऑल एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है ये चीज़। तो प्लीज़ सुनिएगा, ठीक है। और क्यों सुनिएगा? क्योंकि मैं हर लेवल के और हर एग्जामिनेशन को टारगेट करती हूँ इंडिया लेवल पे, ठीक है। मैंने हर एग्जामिनेशन को, ऑलमोस्ट जो मेन एग्जामिनेशन है मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या गलतियाँ होती हैं, कहाँ होती हैं और क्यों होती हैं, ठीक है। अब एक और बात चीज़ समझ लेना कि मैम ये मिस्टेक हमसे नहीं हो रही होगी ना, बिल्कुल हो रही होगी। अगर नहीं हो रही ना होगी ना, तो तुम अगर उन बच्चों में से हो कि 1 साल से मेरी प्रिपरेशन, मतलब 1 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तैयारी कर रही हूँ, 2 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तैयारी कर रही हूँ, 3 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ किस्मत ही ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं होता है, किस्मत नामक कोई चीज़ नहीं होती। प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। किस्मत ऐसी चीज़ होती है जो खुद से बनाई जाती है, ठीक है, और हर व्यक्ति की खुद से ही किस्मत बनती है, ठीक है। सो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि भाई किस्मत को ऐसे दोष वोष नहीं देते अनटिल जब तक तुम बिल्कुल सेंटर पे जा रहे हो, पैर हाथ ना टूट जाए। और ये चीज़ मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हो, ठीक है। एज अ टीचर मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी, और हमेशा चाहती भी रहूँगी, भले मैं इस प्रोफेशन में रहूँ या ना रहूँ, ठीक है। चलिए, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप सभी लोगों से ये मिस्टेक्स होती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। अगर ये मिस्टेक नहीं हो रही होंगी ना, इनमें से कोई ना कोई एक मिस्टेक तो बेटा हो रही होगी, वरना सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और सिलेक्शन यार सीधी बात है यार, पढ़ाई, एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम का मतलब ही क्या होता है? एग्ज़ाम का मतलब होता है कि हमें वो क्वेश्चंस बन जाने चाहिए और समय पे बन जाने चाहिए, तभी हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। आपका नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो गलती है यार, कहीं तो कुछ तो गलती है। प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। क्या आपकी गलती इनमें से कोई है? मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर एक आध भी गलती कर रहे हो ना, तो बिल्कुल जैसे मैं सत्य वचन आपको दे रही हूँ ना, बिल्कुल सत्यता पे रखी हूँ अपने आप को, तो तुम भी उस चीज़ को बिल्कुल सत्य तरीके से बोल सकते हो, मैम इनमें से मेरी एक मिस्टेक हो रही है, मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और इस चीज़ को एज अ, मैं मान सकती हूँ एज अ बड़ी बहन या बड़ी छोटी बहन या जो भी तुम समझो, तुम्हारी वेल विशर ही हूँ मैं, ठीक है। और मेरे लिए, मैं भले एज में उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ आप सभी से, लेकिन हाँ जी, मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, और उसके बिहाफ पे मुझे ना एक ना अपनापन आप लोग सभी से लगता है। मैं जिस भी चैनल पे पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा उसको अपना ही चैनल और अपने ही बच्चे मान के चलती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जिस भी मोटिव में लो, हमेशा मैं आपका अच्छा ही चाहूँगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए, सो योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक। अब मैम ये पहले से गुदा क्यों था यार? क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग पता नहीं हुई नहीं, बटन चालू नहीं थी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो फिर से वापस रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, ठीक है। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, तुम स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई नहीं करते हो। स्ट्रक्चर वे मैम क्या होता है? पहले तो ये समझा दो मेरे को, समझाओ। सुनो, स्ट्रक्चर वे एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे तुमने कभी भी आप अगर उनमें से हो ना, तो पहले एक बात चीज़ सुनो। बहुत सारे बच्चे, तुम लोगों ने भी, हर व्यक्ति ये चीज़ फेस करता है कि मैम जैसे हम किसी भी एग्जाम, हमने सोचा ग्रेजुएशन हुआ तब सोचा है एसएससी कर लेते हैं, या फिर 12th के बाद CHSL ये सब कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने सोचा ना, तो सबसे पहले हमने मैम सोचा कि हाँ पेपर ही दे आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं दे के आते हैं पेपर, है ना। पेपर के पहले ना प्रिपरेशन चलती है। प्रिपरेशन ना स्ट्रक्चर वे में की जाती है। स्ट्रक्चर वे क्या होता है कि मैम सबसे पहले जाओ और सबसे पहले देखो उस पेपर के थ्रू आपको पोस्ट क्या मिलने वाली। उसके अलावा तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारी लोकेशन पे सूट हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा तुम्हें ये भी देखना है कि भाई सिलेबस क्या है। उसके हिसाब से तुम्हें अपनी काबिलियत भी देखनी है कि तुम कर पाओगे कि नहीं, और हर व्यक्ति कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम इस जगह पे आए होगे। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैम जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस पे आते हैं।
सिलेबस में स्ट्रक्चरल वे क्या होता है? सिलेबस में स्ट्रक्चरल वे ये होता है बेटा कि आप हो यूट्यूब पे, स्वागत है आपका यूट्यूब पे। जब यूट्यूब पे आप आते हो तो आपके सामने क्या होता है, जब आप रील भी देखो, तुम मेरी बात समझना, बिल्कुल सीरियस तरीके से बातचीत समझा रहे हैं। जब तुम रील देखते हो तो तुम्हारे लिए क्या रहता है, मैम एक रील देखी, स्वाइप करी, दूसरी रील आ गई। इसी प्रकार से तुम्हारे लिए टीचर भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक टीचर से पढ़ा तुमने, इसी प्रकार से दूसरे टीचर से भी तुम पढ़ने जा सकते हो। तुम्हारी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक क्या होती है? जैसे कोई भी XYZ चैनल है, ठीक है, तुमने किसी ए चैनल से पढ़ा, हर चैनल अच्छा ही पढ़ा रहा होगा यार, हर किसी के पास टीचर है और टीचर हमेशा ना अच्छा ही पढ़ाना चाहते हैं, अपने तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है यार कि कोई तुम्हें ऐसे ही पढ़ा रहा है ना, हर टीचर आपको अच्छा ही पढ़ाना चाहता है। बस यही है, तुम्हारी और उस टीचर की वाइब मैच बस कर जाए, ठीक है, तो तुम उससे पढ़ने लगते हो। बस ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। सो आप सबसे पहले एक बातचीत देखो कि सपोज आपने ए चैनल से पढ़ा, कुछ बी चैनल, सी चैनल, और तुमने गिनती के 10-15 चैनल पकड़ के रखे होंगे, 100% रखे होंगे। तुमने क्या किया, सिलेबस उठाया, तुमने सपोज हमारा सिलेबस उठाया, सबसे पहले तो पूरे सिलेबस का पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके पेपर में नहीं उतरा जाता, पूरा सिलेबस करके जाओ तब पेपर में उतरो, फिर उसके बाद बोलो मैम सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। पहली बात चीज समझ लेना सभी लोग, ठीक है, हमारे पीछे जो छुप रहा हो छुपने दो, आगे यहाँ पे आओ। देखो सबसे पहले तुमने एक चैनल उठाया, तुमने मेरा ही कोई टॉपिक उठाया, सपोज मैं तुम्हारे मेरा ही कोई अल्फान्यूमेरिक सीरीज या कुछ भी उठा लिया तुमने, सपोज मेरे इसमें तो आपको यही आता है कोडिंग, ठीक है, आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट के लेटर, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें तुमने यही उठा लिया, एनालॉजी उठा ली, कुछ भी उठा लिया। सपोज तुमने किसी थर्ड पर्सन से पढ़ा, किसी चैनल पे एनालॉजी पढ़ा, अब तुम टॉपिक पे मत ही जाओ अभी, ठीक है, तुमने पढ़ा, वहाँ से पढ़ा। अब देखो टीचर का भी एक लेवल होता है पढ़ाने का, टीचर हर जगह पे, टीचर का एक लेवल होता है पढ़ाने का। टीचर पता हमेशा हर एक टॉपिक कैसे चालू करता है, प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा, और ये हर टीचर में खूबियाँ होती हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति जब आपको पढ़ाता है तो जैसे कोई भी टॉपिक उसने उठाया, सपोज कोई भी टॉपिक उठाया, तो सबसे पहले वो ना आपको बेसिक पढ़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा बेबी टाइप का, ठीक है, बेसिक पढ़ाएगा। बेसिक भी ऐसा रहता है यार, बेसिक दिखने में लगता है बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाती हैं जो आप बड़ी जगह पे जाके ख़त्म कर लेते हो। बड़ी जगह मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हो ना, तो छोटी चीज़ पे आप मिस कर जाते हो तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप बेसिक करते हो उसके बाद आपका आता है लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, ट्रू। अब जब आपने देखा, सपोज आपने लेवल 1 पढ़ा, टीचर से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, फिर तुम लेवल 2 पे जाते हो उसी टीचर से, ठीक है। फिर जब लेवल 2 जब आता है थोड़ा सा हैवी, तुमको फीलिंग आती है यार हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमको आ रही है लाली, हमको नहीं पढ़ना, लेजी हो गए अब हम, तुम चाहते हो फिर उसके बाद तुम ड्रॉप कर देते हो टॉपिक, तुम ड्रॉप कर दिए। अब जब ड्रॉप होता है ना, जब किसी व्यक्ति से कोई टॉपिक ड्रॉप होता है, इसके ऊपर तुम बढ़े ही नहीं, इसके ऊपर तुम गए ही नहीं, ठीक है, तुमसे जैसे ही तुमने इस टॉपिक को ड्रॉप मारा है यहाँ पे, उसके बाद आता है तुम्हें घूमने फिरने का मन, तो बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स करके आते हैं, थोड़ा टाइम पास करके आते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। कभी भी ब्रेक लेना ना सबसे बड़ा फेलियर होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, अभी वो भी पॉइंट आएगा तुम्हारा, ठीक है। तुमने ब्रेक लिया, यहाँ से तुम्हारे जो फ्लो चल रहा था ना ऊपर बढ़ने का, ये तुम्हारी मंजिल है, तुमने फ्लो ब्रेक कर लिया। अब फिर तुम उस चैनल यूट्यूब से तो पढ़ रहे हो, फिर अब तुम उस चैनल पे ना कुछ दिन बाद आओगे, लेकिन उस समय पे ना फिर तुम स्विच मारोगे किसी थर्ड पार्टी पे, थर्ड मतलब थर्ड चैनल पे, ठीक है। अब तुमने दूसरे चैनल की देखा, अब दूसरा चैनल भी यार CD पे चढ़ा रहा है तुम्हें, भले तुम सबका बेसिक पढ़ो, लेकिन देखना एक समय तुम्हारा बेसिक भी क्लियर नहीं होगा, फिर तुम यहाँ खड़े हो, ठीक। फिर उसके बाद तुमने यही करा, और फिर सपोज तुमने उसकी एक सीढ़ी और भी चढ़ ली, फिर लेकिन फिर तुमने तीसरे चैनल देखा, अरे नहीं नहीं इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा लाइव लोग दिख रहे हैं। अगर वो इतने लाइव मिलियंस ऑफ लाइक लोगों में से सबका सिलेक्शन होने वाला होता ना बेटा, तो बस वही लोग पढ़ा रहे होते, बाकी सब नहीं पढ़ा रहे होते। खुद ही सोचो, बिल्कुल दिमागदार बच्चे हो, इतना दिमाग सब बच्चों में होना चाहिए कि यार ये चीज़ डिसाइड नहीं करती कितने लोग लाइव हैं, क्योंकि लाइव होना चैनल पे या फिर सब्सक्राइबर होना चैनल पे बस आजकल एक क्राइटेरिया नहीं है कि भाई तुम पढ़ा अच्छा रहे हो या ये सब वो है। बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहती हैं, बहुत सारा बैक साइड पे सपोर्ट रहता है चैनल को जो इन सब चीज़ों को जनरेट करता है, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताती हूँ मैं तुम्हें यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इतने सारे लोग जो लाइव हैं, मिलियंस ऑफ लोग लाइव दिख रहे हैं, अगर हर व्यक्ति का सिलेक्शन होने लगता तो यार क्या ही बात थी,
ठीक है, खुद ही सोचो। ठीक, अब मैं बोल रही हूँ चलो हो भी रहा, हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो गलती कर रहे हो, तुम इधर से उधर भाग रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो। तुम मंजिल पे कब पहुंचोगे, तुम मुझे ये बताओ, कब पहुंचने वाले हो? मंजिल क्या है तुम्हारा कि हर टॉपिक का अपर लेवल तक पहुंचना, और जब तुम अपर लेवल पर पहुंचते हो उसके बाद ही बेटा तुम्हारी प्रिपरेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाना मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत कि अपना सिलेबस तो ढंग से कंप्लीट करो, और सिलेबस ढंग से कंप्लीट एक चैनल का आश्रय लेके करो, घूमो फिरो नहीं यहाँ वहाँ, है ना। ये कोई मैदान ऐसा नहीं है घूमने का पार्क, कभी इधर से कभी उधर से, कहीं इधर से कहीं उधर से, है ना। ऐसा कभी हो रहा हो कि ठीक है बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा तो भाई इधर उधर से चले गए। लेकिन यार हम सभी लोग ऐसा पढ़ाते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बेसिक से पढ़ाता है तो हर व्यक्ति का फ्लो ऐसा रहता है कि वो तुम्हें समझाने लायक हो, टीचर एज अ टीचर। ठीक है, तो एक जगह रुक के स्टैगनेंट रहो, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। सो ये चीज़ सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल वे में अपनी पढ़ाई करो। पहले टॉपिक उठाओ, ठीक है, हर एक टॉपिक जैसे यहाँ जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक पे टिक मारो। टिक भी कैसे मारना है भाई, हमें मैम लिखने में ला लिया तो यार अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया। नोट नामक चीज़ होती है मोबाइल में जिसमें एक पेस्ट किया जाता है, बस उसमें एक पेन भी आता है, पेन मतलब उंगली से पेन चल जाता है। ठीक है, जो टॉपिक हो रहा है उंगली से टिक करते गए। अपना एक टारगेट बना लो कि यार इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करने, फटाफट करने हैं। तुम्हारे पास तो यूट्यूब भी है बेटा, 2x की स्पीड भी है तुम्हारे पास, और कितना सुविधाएं जीवन में चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रक्चरल वे में लेके आओ और चीज़ें सॉल्व करो। ठीक है, स्माइल भी कर लो बीच बीच में, इतना सीरियस नहीं होना है, मतलब पढ़ो। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी नेगलेक्टिंग प्रैक्टिस। अब ये क्या होता है मैम, इंग्लिश में लिख दिए हो तो लिखे हैं ना, जानबूझ के लिखे हैं। नो प्रैक्टिस करना बेटा, हमने पढ़ाया तुमको, किसी टीचर ने तुम्हें ज्ञान दिया, बिल्कुल छुट्टे में ज्ञान दिया, तुमने ज्ञान लिया भी, फिर तुमने क्या सोचा, अरे हमने तो क्लासेस करके रखी है, मेरा पेपर तो निकल जाएगा। ऐसा नहीं निकलता बेटे, नहीं निकलता। अगर वो तुम्हें 20 पढ़ाए तो तुम अपने मन से 100 पढ़ो, 200। ठीक है, तो कोई टीचर आपको किसी के 20 क्वेश्चन पढ़ाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टॉपिक के 200 क्वेश्चन अपने मन से बनाएं। नहीं बनाएंगे ना जब तक, तो कमांड नहीं बनती है। कमांड क्या होता है, हम एज अ टीचर हमारी कमांड भी कैसे बनती है, हम लोग तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते, मैं तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। कमांड कैसे बनती है, सारे कैसे बनती है मैम, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हो तो बस यही कमांड तुम्हें अपने अंदर लेके आनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के थ्रू ही आती है कमांड, ऐसे नहीं आती फैक्चुअल चीज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टारगेट आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं, भयंकर सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे ही तुमने क्वेश्चन बनाए, और जब अब मैम कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि जैसे अपन ने 20 क्वेश्चन बनाए, सीखे, ठीक है, आपने बोल दिया मैम 200 क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी तुम इतने टैलेंटेड रहोगे एक्चुअली में कि तुमने सपोज 50 क्वेश्चन भी बनाए रैंडमली, और हमेशा क्वेश्चन कतार वाइज नहीं उठाए जाते कि एक एक करके उठाएंगे, नहीं, 10 क्वेश्चन उधर से उठाए, थोड़ा बीच में सेम लेवल, क्योंकि हमेशा बुक्स का भी जो लेवल रहता है ना ऐसे ही चलता है ऊपर नीचे। सबसे पहले इजी लेवल आता है, फिर मीडियम, फिर हाई, ऐसा लेवल आता है। तो 10 क्वेश्चन ऐसे उठाए, थोड़ा सा गैप छोड़ा, फिर 20 क्वेश्चन ऐसे उठाए। सपोज ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मतलब ये जो गैप है तुम्हें पढ़ना है। सभी लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरी एक बात चीज़ समझिएगा, मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कर बता रही हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स, एसी चालू कर रहा है। हाँ चलो सुनो, देखो जैसे तुम किसी भी बुक को उठाते हो ना, तो बुक में सपोज 200 क्वेश्चन तुमने देखे, ठीक है, कहीं भी रैंडमली कहीं भी तुमने रैंडमली 200 क्वेश्चन देखे, ठीक है। 200 क्वेश्चन में तुम्हारी टारगेट रहता है 100-200 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हारा टैलेंट मैम ये नहीं कि हम 200 क्वेश्चन कर भी लें, ऐसा भी होता है। देखो बेटो, स्मार्ट स्टडी हम बताते हैं कैसे की जाती है। जैसे तुमने पहले के 10-20 क्वेश्चन करे, जैसे 20 क्वेश्चन करोगे ना, स्मूथ जाने लगेगा क्वेश्चन। स्मूथ कैसे जाने लगता है, मतलब जल्दी फटाफट होने लगता है। ऐसा लगता है यार क्यों ही कर रहे हैं, बार बार क्यों ही कर रहे हैं, बन तो रहा है, देख के बन रहा है, ठीक है, ऐसा। फिर तुम कोशिश करो यहाँ से कि 10-20 क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेक कर दो, मतलब यहाँ मत बनाओ, ठीक। फिर आगे के सपोज तुमने 40वें क्वेश्चन से उठा के तुम 55 क्वेश्चन बनाओ, 40 से 55 तक की, ठीक है। ऐसे में क्या होता है ना बेटा, लेवल पे ऊपर भी चढ़ते जाते हो तुम, कि ये सबसे ईजी लेवल था, फिर ये मीडियम लेवल आया, फिर ये हाई लेवल आया, तो तुम लेवल भी पार करते जाते हो, प्लस तुम समय भी बचाते जाते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तुम फिर इसी तरीके से यहाँ भी गैप छोड़ो, फिर लास्ट के इस तरीके से, ये स्मार्ट स्टडी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना मैम, जब हम जंपिंग मारते हैं इस जगह पे 40 से 55 क्वेश्चन, तो हमें इसमें क्या उतनी कमांड नहीं आती है। कमांड नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सपोज तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन अभी भी वीक चल रहे हैं, तो फिर पूरा चलो, पूरी मेहनत करो, पूरे करो। फिर यहाँ पे करा थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई करता है ना,
ये वाली चीज़ बेहतरीन होती है ना। खुद देखोगे एक समय के बाद मैम स्मूथ जाने लगते हैं क्वेश्चन, फिर यहाँ से जंपिंग मारी, तो ऐसे में तुम्हारा जल्दी सिलेबस भी होता है। सेल्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस यही कहलाती है, ठीक है। तो हर जगह तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, समझ में आया? यस। सो प्रैक्टिस करना है सबसे पहले, स्पून फीडिंग नहीं करना है। स्पून फीडिंग नहीं मतलब हमने जो पढ़ाया वो पढ़ा बस गए, जैसे छोटे में नहीं होता है स्पून फीडिंग को नो बोलना है, नो, ठीक है। जैसे छोटे में होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो छोटे में मम्मी आपको फीड कराती हैं, आपके फादर आपको फीड कराते हैं, आपके पेरेंट्स आपको फीड कराते हैं। तो मतलब क्या हुआ मैम, हमको खाना खिला रहे हैं, जो खाना खिला रहा है, सीधी सी बात है यार, एक पेरेंट है और एक टीचर है, एक टीचर हो गया और एक पेरेंट हो गए। ये दो चीज़ ऐसी होती है, आपके माँ बाप और एक टीचर, ये आपका हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, ये हमेशा चाहेंगे कि निवाला जो भी मुंह के अंदर जाए ना सबसे बेस्ट जाए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे हेल्दी निवाला ही आपके मुंह के अंदर जाए। तो हमारा मेन कर्तव्य ये बनता है कि हम आपको बेस्ट पॉसिबल तरीका सिखाएं, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन से सिखाएं, जिससे आप उस कंसेप्ट को सीखो। जब कंसेप्ट आपने खाया तो अब आपको अपना खुद का ब्रेन चलाना है। ब्रेन कैसे चलाना है? प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। बिल्कुल स्पून फीडिंग ऐसी भी नहीं कि दिन भर बिल्कुल जो मैम ने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ा फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। हमने जो आपको बोला है ना कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से नेगलेक्ट करते हो तुम प्रैक्टिस, ये तुम्हारी मिस्टेक है। तो नेगलेक्ट नहीं करना है प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करो, तरीका भी बता दिया, इससे ज़्यादा क्या ही चाह रहे हो जीवन में, ठीक। चलो स्पून फीडिंग नहीं करोगे ना, ठीक। अब मैम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहानी है PYQs। ये क्या होता है? सबको पता है ये क्या होता है। PYQs क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने सालों के प्रश्न, जो पुराने सालों में SSC में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखो। अब मैम हमने तो हर प्रश्न को देखा तब भी हमारा पेपर नहीं निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे बोलेंगे 1-2 साल बंद करने के बाद, मैम हमने तो PYQ किए थे नहीं निकला, मेरी किस्मत ही खराब है मैम। ऐसा नहीं होता है। गलती क्या होती है पता है? यहाँ पे बस बोल देना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ये बातचीत नहीं होती है। मेन बातचीत पता है क्या होती है? प्रीवियस ईयर उठाओ, जैसे तुमने 2023 का उठाया पेपर, 2022 का उठाया, तुमने पैटर्न समझा? हाँ मैम पैटर्न भी समझ जाते हैं, इससे पैटर्न समझ में आता है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ के जा रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन पढ़ो ना यार, ना ज़्यादा ईजी पढ़ के जाओ ना ज़्यादा ओवर पढ़ के जाओ, है ना। जो पूछा जा रहा है मेन पेपर में वही करके आना है ना। तो फालतू में ना आप ज़्यादा ऊपर जाओ ज़्यादा नीचे जाओ, ठीक है। लेवल पे रहो, लेवल सेट करो, लेवल, ठीक है। तो पहले तो लेवल समझ लो यहाँ से, जैसे लेवल समझोगे ना फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं बेटा। जब आप क्वेश्चन देखते हो ना नेट पे या हर जगह पे, तो आप देखोगे अरे यार ऐसा तो क्वेश्चन आया था SSC में, 2-3 साल से इस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर तुम्हारा मोटिवेशन अंदर से आएगा, यार ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही SSC में फंसता है। बस ये जो तरीका होता है ना, इसको बोलते हैं PYQs करना, ठीक है। सबसे पहले आप लेवल अंडरस्टैंड करो, लेवल जैसे अंडरस्टैंड हो गया अब अदर क्वेश्चंस पे उस लेवल को अप्लाई करो। तो अपने आप ना जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है, जिस एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो लेवल तुम्हारा सेट होने लगता है, और जैसे ही पेपर आता है तो तुम्हारा तो ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है वो लेवल, तो तुम टिक करके आ जाते हो। ये है मेन कहानी PYQs की। ऐसा नहीं कि भाई एक बार PYQ 2 बार PYQ, समझो तो लेवल क्या है, ठीक है। कोशिश करो चीज़ों को करने की, ठीक। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट बातचीत जो मैंने भी बीच में बोला था, ब्रेक ले लेते हो, किट कैट ब्रेक तो बनता है, नो कॉपीराइट इश्यूज। चलिए सो लिसन टू मी, नॉट टेकिंग ब्रेक। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक और इशू आता है, ठहर जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं ऐसा, अरे बच्चे तुम तो दिन भर पढ़ रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, TV देख लो, घूमाओ। अब घूमने गए हैं तो मैम कहो घूम ही रहे हैं, 4 घंटे तक घर ही नहीं आ रहे, घूम करने गए, घूम रहे हैं। ब्रेक ऐसा नहीं होता। ब्रेक आपको पता है क्या होता है? पढ़ाई जब होती है ना तो ब्रेक बस उतना होना चाहिए जितनी देर में आँखों को रिलैक्स रहे, नैप, आँखें बंद करो, विश्राम करो, 10 मिनट का अलार्म लगाओ, बैक टू स्टडी, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई शॉर्ट ब्रेक। अब ये नहीं कि भैया नहीं ले, थोड़े सो लेते हैं 2-3 घंटे, 1 घंटा सो लेते हैं। आपको पता है इस चीज़ से क्या गलतियाँ होती हैं? जब आपका फ्लो बना रहता है किसी चीज़ पे ऊपर चढ़ने का, एग्जाम क्वेश्चंस बनाने का, तो जब आप ब्रेक लेते हो ना तो ब्रेक लेते समय आप इधर आ जाते हो, फिर से वो फ्लो बनाने में फिर वहीं रह जाते हो। तो ये जो चीज़ बार बार तुम्हें यहाँ पहुँचाने में रुकावट आ रही है ना, यही ब्रेक है। तो ब्रेक लेना बंद करो सबसे पहले, ठीक है। और ब्रेक ऐसा नहीं, देखो 1-2 चीज़ें और मैं बताती हूँ। जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, ऐसा होता होगा 100% सभी से होता होगा क्या?
जैसे तुमने पढ़ाई करी, सपोज तुमने पढ़ाई करी, ठीक है, तुम रात में बैठे हो पढ़ने, अब तुम सोच रहे नहीं यार हम तो आधी अधूरी रात में बैठेंगे पढ़ाई करने, आधी रात में बैठेंगे, बहुत तेज़ नींद आ रही है, नींद आ रही है बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन मैम पढ़ रहे हैं। तो पता है जब दिमाग सोता है, नींद जब आती है, समय पे नींद भी लो, दिमाग सो रहा है, उस दिमाग सोते हुए दिमाग, मतलब जब तुम्हारा एक्चुअल में ब्रेक टाइम है, सोना तुम्हारा समय का जो ब्रेक टाइम है, तुम उस समय पे नहीं जोधागिरी कर रहे हो सबको बताने के लिए, नहीं हम रात भर पढ़ते हैं, रात भर हमें शांति फील होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को होती होगी, लेकिन जनरल केसेस में नहीं होती है। रात को लेकर हम उठ के पढ़ रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा आधा दिमाग सो रहा है जिसको सोने की आदत है, लेकिन तुम उसको उठा के ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो। तो कोशिश ऐसा करो ना यार, रात में 3-4 घंटे सो लो, जितना सोच रहे हो तुम, 3-4-5-6 घंटे, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से पढ़ो और लेट नाइट पहुंचने से पहले पढ़ो, जिसमें ये स्लीपिंग टाइम तुम डिस्टर्ब ना करो। ब्रेक लो, समय पे ब्रेक लो, ऐसा नहीं मतलब आधी अधूरी नींद में। अब तुम्हें ये इसका डिसएडवांटेज बताएं, जो तुम लोग नींद भी आती रहती है, उसके साथ साथ पढ़ाई चलती है, नींद के साथ साथ जो पढ़ाई चलती है, पढ़ाई है क्या, समझो पहले बात। क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, क्यों तुमसे सॉल्व करा रहा है क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराए जाते हैं, तुम्हारा एक्टिव ब्रेन देखा जाता है कि तुम कितने एक्टिवली आंसर कर रहे हो। अब तुम्हारा ब्रेन सो रहा है यार, तुम उसको ना प्रेशराइज करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, प्रेशराइज कर रहे हो तुम उसको पढ़ाने के लिए, तो वो प्रेशर में पढ़ लेगा, लेकिन वो रिटेन नहीं करेगा, रोक के नहीं रखेगा अपने दिमाग में, क्योंकि उसके दिमाग में एक साइड ये बोल रहा है कि भाई सो जा, और दूसरा साइड तुम प्रेशर मार रहे हो भाई पढ़ ले। तो सो जाओ पढ़ ले में आधा तो बैटल ब्रेन ही में चल रही है, कि तो वो बोल रहा है सो जाओ, तुम बोल रहे हो बेटा पढ़ो, ठीक है। तो ये जो कहानी चलती रहती है ना, ये फिर तुम्हें आखिर में क्या देता है, दिमाग में कोई स्टोरेज नहीं होता है, और स्टोरेज नहीं होना या फिर दिमाग में कोई चीज़ अच्छे से फ्रेश माइंड से क्लिक नहीं करना, मतलब एग्जामिनेशन में भी क्लिक नहीं करेगी। समय पे टाइम टेबल बनाओ, साओ उठो, है ना, एक हेल्दी टाइमिंग बनाओ अपनी पढ़ाई करने की। मैं ये भी नहीं बोली दिन से रात पढ़ाई करने पे ही निकलता है, फ्रेश माइंड से जितनी देर पढ़ाई करो ना, सॉलिड गेन करो, ठीक है, जो दिमाग में एक्चुअली में सॉलिड अप पे जाए, है ना। बिल्कुल सोती पढ़ाई बोलते ना लोग, ये मेरा बच्चा ये 24 घंटे पढ़ता था, 22 घंटे पढ़ता था, वो दिन से रात पढ़ता था, क्यों नहीं हो रहा है? ये हो रहा होगा उसके दिमाग में, उसको भी नहीं पता, उसके अंदर एक प्रेशर है अंदर ही अंदर, वो खुद नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि यार वो भी लर्निंग फेज में, उसको क्या पता है यार उसके दिमाग के लिए क्या सही है क्या गलत है ना, उसको भी क्या पता, कोई सिखाने आया उसको, बताने आया उसको, वो तो अपने तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेहनत वही है ना बेटा, मतलब हम लोगों ने भी कभी ना कभी गलतियाँ कही हैं, उससे सिखा रहा है, ठीक है। समय पे समय लो, पढ़ो लिखो देखो, जैसे इस चीज़ को अपनाओ, देखो इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं। पूरे तरीके से एकदम से झटके से नहीं अपना पा रहे हो, धीमे धीमे अपनाने की कोशिश करो। झटके से तुम सोच रहे हो नहीं मैम आज आपने जो पॉइंट बनाए पूरे हम एकदम से अपना लेंगे, नहीं अपना पाओगे, पॉसिबल नहीं, धीमे धीमे। लेकिन जैसी गलती होगी ना, ध्यान रखो अगली बार नहीं, धीमे धीमे करके जब खुद से ही अंदर से सोचोगे ना तो होने लगेगा, ठीक। चलो बस ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बातचीत है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, तो अच्छा कल्याण होगा, भला होगा, ठीक है। और खूब पढ़ाई करो, है ना। क्यों पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं बताती हूँ। देखो जॉब्स जो हैं वो लिमिटेड है, उन जॉब पे अटैक बच्चों का जिनको जॉब चाहिए वो अनलिमिटेड है, ठीक है। जो बच्चे उस चीज़ को अप्लाई करना चाह रहे हैं, अनलिमिटेड कंपटीशन है तुम्हारा, ठीक है। प्लस एक और का बातचीत आ जाती है कि 2-3 चीज़ें हैं जो तुमको और अटैक, ये सामने वाला कंपटीशन तो है बट साथ में तुम्हारी फैमिली भी अटैक है। फैमिली अटैक ये रहता है, फाइनेंशियली भी एक समय पे स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले आप किसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी, जब तक फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो ना, तब तक अंदर एक और स्ट्रेस चलता रहता है, तो उसको भी हटाना है, ठीक है। तो अपने आप को खुद सोचो कि यार कम समय में कैसे अपन दिमाग लगाएं, कैसे जल्दी जल्दी करें, तो यही वो तरीके हैं जिनसे जल्दी जल्दी किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सोसाइटी प्रेशर, और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेशर होता है वो एज का, है ना। एज बढ़ती है ना जैसे जैसे, एक एग्जामिनेशन को, एक और फैक्चुअल चीज़ बताती हूँ मैं तुम लोगों को आज, जैसे जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट रहता है, ठीक है, पहली बार किसी पेपर को अटैम्प्ट करते हो आप,
ठीक है, बहुत उत्साह होता है मन में, बहुत उत्साह होता है, लेकिन इसी जगह पे बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं क्योंकि हमारे लिए वो पहली बार होता है। ठीक है, अटेम्प्ट करना उस क्वेश्चन को, उस पेपर को अटेम्प्ट करना पहली बार होता है, तो बहुत सारी यही गलती, जैसे मैंने अभी आपको कुछ कुछ गिनाई ना, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस लो, और ये प्योर गाइडेंस है जो मैंने आपको दिया ना, ये गलती कभी ना कभी हमसे भी हुई है, बहुत सबसे होती है। तो पहले एज अ सीनियर की तरह इस गलतियों को मानो। ठीक है, पहली अटेम्प्ट में जब आप आते हो ना, तो पहली अटेम्प्ट में आप बहुत खुश रहते हो कि यार हो जाएगा। धोखे से कुछ गलतियों के कारण नहीं होता है, सपोज नहीं होता, तो फिर क्या होता है ना, हल्की हल्की ना ये मुस्कुराहट ना थोड़ी छोटी होती जाती है, अब तो हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड अटेम्प्ट रहता है ना, उसमें से आपके ऊपर भी लोगों की निगाह रहती है कि अब दूसरी बार है, और उन लोगों की निगाह जो रहती है ना, वो आपको भी दिखती है कि यार प्रेशर भी है, ऊपर प्रेशर भी है। पहली बार उतना प्रेशर नहीं रहता ऊपर, दूसरी बार प्रेशर, तीसरी बार में क्या होता है ना, तीसरा अटेम्प्ट रहता है, वो लोग की निगाह तब भी बनी है, सबकी निगाह आप पे बनी है, आप एक बार उनको इग्नोर भी कर दोगे, चलो हमने इग्नोर, लेकिन इस बार क्या होता है ना, इस बार आपको खुद ना ऐसी थोड़ी सी ना ऐसा, मतलब ऐसा होने लगता है माइंड में, मैं खुद बता रही हूँ, तीसरी बार ऐसा होता है यार हम में कोई कमी है क्या, हमसे नहीं हो पा रहा, ये एक सवाल रेगुलर बेसिस में, हम में क्या कमी है यार, हम में कुछ कमी है, या हम काबिल नहीं है, हम में काबिलियत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है हम में। तो यहाँ तक आते आते ना बेटा कॉन्फिडेंस गिरता है, तो अपना मेन टारगेट बनाओ, ये गिरता ही है, पता नहीं क्यों गिरता है, ये ह्यूमन नेचर ही गिरता है। ठीक है, तो अपना टारगेट बताओ, इस पार्ट में ही सिलेक्शन लेना है। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एंड में सिलेक्शन लो, या कि सेकेंड अटैम्प्ट में सारी चीज़ें छोड़ दो, कि ये सोच लो सेकेंड अटैम्प्ट में कि तीसरा अटैम्प्ट देना ही नहीं है हमको, हमारे पास मौका ही नहीं है तीसरे अटैम्प्ट का, अपने आप को खुद बाउंड कर लो, अपने आप हो जाएगा। और तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है यार, तो उन सभी लोगों से नहीं होना चाहिए जो जिनका पेपर क्लियर हो रहा है। हर व्यक्ति में काबिलियत होती है, इतनी चीज़ मान लेना तुम, हर व्यक्ति में काबिलियत होती है। इट्स डिपेंड ऑन कि तुम अपने आप को बाहर की चीज़ों से कितना आइसोलेटेड रखते हो, बाहर की चीज़ों में कितना इन्वॉल्व नहीं होते हो। ठीक है, कोई बोल रहा है कुछ करने, 1 साल के लिए बुराइयाँ पाल लो, दूसरे साल जब जॉब आएगी अच्छा सा गिफ्ट दे देना। ठीक है, बुराइयाँ हट जाएंगी। ठीक है, अच्छे से स्माइल मार देना, तब भी बुराइयाँ हट जाती हैं। लेकिन अपने लिए सोचने का समय यही है। ठीक है, अपना समय खुद बनाओ, और जब सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, मैं अपने तरफ से अपनी पूरी मेहनत करती हूँ आप लोग को डिलीवर करने के लिए कंटेंट। आप लोग भी अपने तरफ से मेहनत करो, और मैं अपना एक फ्रीडम भी देना चाहती हूँ आप सभी को कि आपको जिस भी टॉपिक में जहाँ से भी गलतियाँ लग रही है, मैम ये टॉपिक सिखा दो, तुम लोग मेरे को लिस्ट भेज दो भाई, अगर एक ग्रुप बना के, या इस कमेंट बॉक्स में कि मैम हमें ये वाले टॉपिक्स पढ़ा दो, और ऐसे पढ़ाना कि हमको बस अब क्वेश्चंस बनाने हैं। तुम जो बोलोगे वैसा हम करने तैयार हैं, बस तुम लोग कोशिश करो। फ्री एजुकेशन है तो यार फ्री एजुकेशन ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसी है। तुम लोग चाहोगे अगर कि मैम हमें ये पढ़ना है, या किसी भी टीचर से, हमारी SLB टीम से, हम लोग उस वे में तुम्हें पढ़ाने चालू करेंगे, उस टॉपिक को पहले पढ़ा देंगे। अगर तुम जो भी दिक्कतें हो रही हैं, तुम लोग बस बताने की कोशिश करना। ठीक है, फील कंफर्टेबल विथ ऑल ऑफ अस। ठीक है, हम पढ़ा ही रहे हैं, तो जैसा तुम चाह रहे हो, सभी लोग चाह रहे हो वैसे ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक को तुम चाह रहे हो वैसे पढ़ा सकते हैं। बस ये है अपने अंदर फिर तुम लोग भी कॉन्फिडेंस रखना कि तुम लोग हिल डुल नहीं सकते। अगर तुम लोग हिले डुले, मतलब वही है, तुम लोग का ये वाली पार्ट चल रहा है, ये वाला लैक ऑफ स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ठीक है, चलो, सो होपफुली आप लोगों के लिए ये कॉमन मिस्टेक जो आपने करी हो, या करने वाले हो, या कभी ना कभी अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर भी किया हो, तो कभी ना कभी आपको पता है कि ये वाली मिस्टेक से हम ओवरकम करें हैं, इन मिस्टेक्स को हमने अवॉइड किया है, तभी हम इस एग्जामिनेशन को, आप कभी भी किसी SSC क्रैक या फिर किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक्ड व्यक्ति से मिलना, ठीक है, क्रैक्ड व्यक्ति से SSC या फिर और किसी भी एग्जामिनेशन, उससे पूछना, बोलना यार ये सब मिस्टेक है, वो बोलेगा हाँ होती हैं, उससे भी हुई होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब तक खुद से दिमाग को पॉलिश नहीं करते हो ना, एग्जामिनेशन होता है आपके दिमाग को पॉलिश करके हमें रिजल्ट देने का, अपने दिमाग को पॉलिश करने। रिलैक्स रहो, सोचो मत ज़्यादा, फोकस करो पढ़ाई पे, दुनिया भर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खूब बढ़ो, आगे बढ़ो, और हर हाल में ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करिएगा। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। माय नेम इज़ प्रियल, ध्यान रखिएगा। टाटा।